हम अक्सर दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। मिलिए अनीता से, जो अपने घर को तो आईने की तरह साफ रखती थी, लेकिन उसकी आदत थी दूसरों में कमियां ढूंढने की। अनीता सारा काम निपटाकर थकी हुई मगर संतुष्ट मुस्कान के साथ खिड़की के पास आती है और बाहर देखती है। बाहर सड़क के पार एक घर है जहां एक महिला और उसके 2 बच्चे खेल रहे हैं। उनका आंगन थोड़ा बिखरा हुआ है। अनीता मुंह सिकोड़ते हुए चिल्लाकर अंदर कमरे में बैठे महेश को बुलाती है। अरे सुनिए जी, जरा इधर तो आइए। महेश अखबार पढ़ते हुए खिड़की के पास आता है। देखिए उस तरफ, पता नहीं कैसी औरत है ये, खुद तो मैली कुचैली रहती ही है। बच्चों को भी देखिए कैसे मिट्टी में सने हुए हैं। घर का आंगन तो देखिए, जैसे महीनों से झाड़ू न लगी हो। छी, इतनी गंदगी में लोग रहते कैसे हैं? महेश ने अनीता की बात सुनी, पर कुछ कहने के बजाय उसने सिर्फ अपनी पत्नी की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। यह सिलसिला कोई एक दिन का नहीं था। हर सुबह अनीता का दिन दूसरों की कमियां निकालने से ही शुरू होता था। कभी पड़ोसियों के कपड़े गंदे दिखते। महेश जी, मैं तो हैरान हूँ, आज भी उस औरत के घर के कपड़े वैसे ही गंदे टंगे हैं। खुद तो आलसी है ही, अपने पति को भी वैसे ही गंदे कपड़ों में काम पर भेज देती है। सुधरने का नाम ही नहीं लेते ये लोग। तो कभी उनका पूरा जीवन ही उसे अस्त व्यस्त नजर आता। महेश फिर से चाय की चूंसी लेता है, मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे सिर हिला देता है। हर बार महेश सिर्फ मुस्कुराता और खामोश रहता, मानो वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। एक सुबह वह हमेशा की तरह बाहर ताकने के लिए खिड़की की तरफ खड़ी होती है। अचानक अनीता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह अपनी आंखें मिलती है और दोबारा देखती है। अरे ओ जी, महेश जी, जल्दी आइए, गजब हो गया, भागर आइए जरा। ये कैसे हो गया? रातों रात जादू हो गया क्या? देखिए उस औरत का घर कितना चमक रहा है, बच्चों के कपड़े एकदम साफ हैं, उसका पति भी कितना साफ सुथरा दिख रहा है। आखिर इन्हें इतनी अक्ल किसने दी? बाहर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ है। सामने वाला घर एकदम चमक रहा है। आंगन में सुंदर साफ फूल खिले हैं। बच्चे नए और साफ सुथरे कपड़ों में हंस रहे हैं। अनीता को लग रहा था कि बाहर की दुनिया बदल गई है, लेकिन सच कुछ और ही था। एक ऐसा सच जो उसके बहुत करीब था। अनीता, सामने वाले घर में कोई जादू नहीं हुआ है। वो लोग आज भी वैसे ही हैं जैसे कल थे। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? फिर मुझे सब इतना साफ क्यों दिख रहा है? क्योंकि आज सुबह उठकर मैंने हमारे घर की इस खिड़की का गंदा शीशा साफ कर दिया है। अनीता चौंक जाती है। वह खिड़की के शीशे को छूती है जो अब एकदम साफ है। पिछले कई दिनों से इस शीशे पर धूल जमी थी। गंदगी उनके घर में नहीं, हमारी खिड़की के कांच पर थी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसका सिर शर्म से झुक जाता है। कभी कभी हम दूसरों में जो बुराइयां और कमियां ढूंढते हैं, वो सच में वहां होती ही नहीं है। वो सिर्फ हमारे अपने मन की खिड़की पर जमी हुई धूल होती है। महेश अनीता के कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से समझाता है। जब तक हमारा अपना नजरिया साफ नहीं होगा, हमें पूरी दुनिया में सिर्फ कमियां ही नजर आएंगी। अगर हम अपने मन की खिड़की को साफ रखें तो सब कुछ खूबसूरत दिखाई देगा। अनीता महेश की तरफ देखती है और धीरे से मुस्कुराते हुए हामी भरती है। दोनों खिड़की से बाहर चमकते हुए दिन को देखते हैं। इसीलिए दूसरों को आंकने से पहले एक बार अपने मन की खिड़की को साफ करके जरूर देख लें।